आज हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग रहीम चाचा पाठ का सारांश। तो इसे क्या है, बीएससी बीए बीकॉम फाइनल ईयर दुर्ग विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इस पाठ को हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में और मुख्य बिंदुओं के रूप में समझेंगे, जैसे प्रस्तावना हो गया, परिचय, ऐसे ही मुख्य 6 बिंदुओं पर इसका सारांश देखेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रस्तावना। तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो क्या है दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद करने की भावना रखते हैं। उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहता है और सोच ही क्या है बहुत ही अच्छा रहता है। तो ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व रहीम चाचा कहानी करता है, जो क्या है समाज में दबे दबे से रह जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, रहीम चाचा कहानी की रचना गुलशेर खां सानी जी ने की है। इस कहानी में रहीम चाचा के जीवन के अनेक पहलुओं का बेहद ही सजीव चित्रण किया गया है। इस कहानी में रहीम चाचा मुख्य पात्र है, जिनकी सोच और संघर्ष हमारे समाज के हजारों लाखों गुमनाम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद है परिचय। तो इसमें क्या बताया गया है कि रहीम चाचा बहुत ही गरीब परिवार से थे। बचपन में बहुत कठिनाइयों और संघर्ष का सामना किए, फिर भी क्या है वह मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ते थे। वे ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी क्या है वह मानवता की मिसाल थे। तो इसमें आपको लिखना है, रहीम चाचा का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था और उन्हें जायदाद से भी बेदखल कर दिया गया। रहीम चाचा और उनकी मां सड़क पर दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए। बचपन की कठिनाइयों के बावजूद रहीम चाचा ने कभी ईमानदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने पढ़ाई में भी मन नहीं लगाया, जिससे वे शिक्षा से वंचित रह गए, परंतु उनके भीतर मानवता और संवेदनशीलता बनी रही। उसके बाद है संघर्षमय जीवन। इसमें बताया गया है कि रहीम चाचा के परिवार में घरेलू विवाद होते रहते थे, पत्नी बीमार रहती थी और क्या नौकरी भी छूट जाता था जो उनके पास रहती थी। ऐसे समस्याएं आते रहते थे, फिर भी क्या वे हार नहीं मानते थे। तो इसमें आपको लिखना है, रहीम चाचा का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। उनके परिवार में घरेलू विवाद, पत्नी बीमार, नौकरी का छूटना, ऐसे बहुत सी समस्याएं आती रहती थी। वे इतनी कठिनाइयों में भी कभी हार नहीं मानते थे। उन्होंने कई बार नौकरी के लिए भी कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं ठिकाना न मिला। कई दिनों तक खाली पेट भी रहे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसके बाद है रहीम चाचा का मानवीय संवेदना। तो इसमें लिखना है आपको, रहीम चाचा एक नेक दिल, परोपकारी, सहनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी, परेशानी और संघर्ष आदि को देखते हुए भी इंसानियत को आगे रखते थे। रहीम चाचा हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। जब भी मोहल्ले में किसी का निधन होता तो वे खुद ही जनाजे की सारी तैयारियां करते थे, जैसे नहलाना, कफन पहनाना और फातिहा पढ़ना। उन्हें कभी भी इंसानियत की सेवा के लिए धन्यवाद सुनना अच्छा नहीं लगता था। वे हमेशा कहते, इंसान की मदद इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा। उसके बाद है रहीम चाचा की पारिवारिक स्थिति। तो इसमें लिखना है, रहीम चाचा का वैवाहिक जीवन तकलीफ़ों से भरा था। पहली पत्नी से तलाक, दूसरी पत्नी की बीमारी से मौत, तीसरी पत्नी के साथ भी घरेलू कलह, गरीबी, बच्चों की जिम्मेदारी, ऐसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक अस्थिरता और बीमारी ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ डाला। फिर भी रहीम चाचा रोज़ नए उम्मीद के साथ जीते रहे, बच्चों के पालन पोषण और पत्नी की जिम्मेदारी निभाते रहे। उसके बाद आपको अंतिम में हेडिंग डालना है, रहीम चाचा कहानी से शिक्षा। तो इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गरीबी, संघर्ष और कठिनाई ज़िंदगी में राह रोक सकती है, लेकिन इंसान का दिल, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की जज्बा उसे समाज में असरदार और प्रिय बना देता है। रहीम चाचा जैसे व्यक्ति ही समाज में उम्मीद और मानवता का संदेश फैलाते हैं। तो ये हो गया आपका रहीम चाचा पाठ का सारांश। ऐसे ही आपको भारत माता कविता का भावार्थ मिल जाएगा, ऐसे ही पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज। और एक और कविता है, शहर से सोचता हूँ, ये भी आपको पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज मिल जाएगा। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि लिंक ओपन नहीं होगा तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वो भी आपको लाइन से मिल जाएगा। तीनों वीडियो, रहीम चाचा का सारांश, भारत माता और शहर से सोचता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।